कई साल पहले भारत के मगध राज्य में राजा शुद्धोधन के दरबार में एक नए शिष्य की खोज हो रही थी। राजा की उत्सुकता थी कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो समाज की समस्याओं का समाधान निकाल सके और मानवता को एक नया मार्ग दिखा सके। एक दिन गौतम नामक एक युवक राजा के दरबार में आया। उसकी शानदार विद्या और विचारशीलता ने सभी को प्रभावित कर दिया। राजा ने गौतम से कहा, तुम मेरे दरबार में एक शिक्षक बनने के लिए योग्य हो, लेकिन तुम्हारी जिज्ञासा और आत्मविश्वास से मुझे और कुछ चाहिए। तुम्हें सत्य की खोज में जाना चाहिए, जो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। गौतम ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा, मैं सत्य की खोज में निकलूंगा और जब तक मैं उसे नहीं पा लूंगा, मैं वापस नहीं आऊंगा। गौतम ने अपने घर को छोड़ दिया और एक यात्रा पर निकला, जिसमें उसने अपने आत्मा की खोज में अनेक जगहों की यात्रा की। पहले उसने विदेह में एक योगी से मिला, जिसने उसे अनेक तंत्रों और मंत्रों का ज्ञान दिया, लेकिन गौतम ने महसूस किया कि इससे उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। फिर उसने नाथ वाराही में एक गुरु के पास जाकर उससे ध्यान और तप का सीखा, लेकिन फिर भी उसका मन शांति नहीं पा सका। गौतम ने बहुत यात्रा करने के बाद भी सत्य का पता नहीं चला था। उसने एक दिन एक पुराने बोधिधर्म मंदिर का दर्शन किया, जहां वृक्ष के नीचे बैठे एक बुद्ध भिक्षु को देखा। उसकी शानदार और शांत आकृति ने गौतम को आकर्षित किया। वह बुद्ध अत्यंत शांति भरे आत्मा के साथ बैठे थे। गौतम ने बुद्ध से मिलने का निर्णय किया और उनसे अपने सवालों का समाधान मांगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, सत्य को पहचानने का मार्ग तुम्हें आत्मा के अंदर जाकर ही मिलेगा। तुम्हें अपनी आत्मा को समझने के लिए अपने मन को शांत करना होगा। गौतम ने बुद्ध से ध्यान का सीखने का निर्णय किया और वह बुद्ध के शिष्य बन गए। उन्होंने बुद्ध के साथ रहकर ध्यान और तप का सीखा और अपनी आत्मा को पहचाना। एक दिन गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक वन में लेकर गए, जहां एक वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने उन्हें सत्य के बारे में शिक्षा दी। उनका उपदेश आज भी हमें याद है। बुद्ध ने कहा, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि जीवन दुखद है। सभी मनुष्य जन्म से ही अपनी जिंदगी के साथ दुख और संघर्ष का सामना करते हैं, लेकिन दुख से बाहर निकलने का रास्ता हमारी सोच में है। जीवन का दुख समाप्त करने के लिए हमें आत्मा को शुद्ध करना होता है। ध्यान और तप के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और आत्मा की ओर प्रकट हो सकते हैं। दुख और सुख, ये दोनों ही अस्तित्व का हिस्सा हैं। हमें इस सत्य को स्वीकार करके जीवन को सहजता से ग्रहण करना चाहिए। सुख में हमें अत्यधिक आत्मा का आनंद नहीं मिलता और दुख में हमें आत्मा का हतोत्साह बरकरार रहता है। बुद्ध का उपदेश है कि हमें आत्मा के साथ समर्पण करके और अपने कर्मों को निष्काम भाव से करके जीवन का सार्थक बनाना चाहिए। हमें दूसरों के साथ सांगीतिक और सांत्वना भरे रिश्तों को बढ़ावा देना चाहिए। बुद्ध का उपदेश है कि हमें संग्रहण की आदत छोड़नी चाहिए और भिक्षु की भावना से अपने जीवन को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। सत्य का अनुसरण करना और धर्म के मार्ग पर चलना हमें अनंत शांति और सुख देगा। बुद्ध के उपदेशों का पालन करते हुए गौतम ने अपने जीवन को समर्थन और शांति से भरा हुआ महसूस किया। उसने दुनिया भर में अपने उपदेशों को फैलाने का कार्य किया और अनेक लोगों को मार्गदर्शन किया। इस प्रकार गौतम बुद्ध ने सत्य की खोज में अपने आत्मा को पहचाना और उसे साझा करके हमें एक नया मार्ग दिखाया, जिसमें सुख, शांति और भूमिका। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से मानव जीवन के अर्थ और सुख की प्राप्ति के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान किया। उनकी शिक्षाएं ध्यान, शील और प्रज्ञा पर केंद्रित थीं, जो सफलता की प्राप्ति के लिए मौलिक है। इस लेख में हम गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के मौलिक मंत्रों पर चर्चा करेंगे, जो सफलता की प्राप्ति में मार्गदर्शन कर सकते हैं। मौलिक मंत्र। ध्यान, बुद्धता का साधना करें। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण मंत्र में से एक के रूप में ध्यान को उच्चतम माना। उन्होंने सिखाया कि व्यक्ति को अपने मन को शांत, स्थिर और समझदार बनाए रखने के लिए ध्यान का साधना करना चाहिए। ध्यान द्वारा व्यक्ति अपनी आत्मा के साथ संबंध स्थापित करके समस्त दुखों को परित्याग कर सकता है। शील, सत्य, आचार्य और अहिंसा का पालन करें। गौतम बुद्ध ने जीवन में शील का महत्व बताया। उन्होंने सिखाया कि सत्य, आचार्य और अहिंसा के नियमों का पालन करना सफलता की प्राप्ति में मदद कर सकता है। एक नीति और नैतिकता का पालन करके व्यक्ति अपने कर्तव्यों को सही रूप से निभा सकता है, जिससे समाज में समर्थन प्राप्त होता है। प्रज्ञा, ज्ञान का प्राप्ति। गौतम बुद्ध ने जीवन को समझने के लिए प्रज्ञा की महत्वपूर्णता को बताया। उन्होंने सिखाया कि व्यक्ति को अपने आत्मा की अद्वितीयता को समझने के लिए ज्ञान का प्राप्ति करना चाहिए। इससे उसे समस्त मोह और अज्ञान से मुक्ति मिलती है और वह अधिक उच्च स्तर की सच्चाई को समझता है। संयम, इंद्रियों का नियंत्रण। गौतम बुद्ध ने बताया कि सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने इंद्रियों को नियंत्रित करना आवश्यक है।
इंद्रियों का संयम रखकर व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा सकता है और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समर्थ होता है। समर्थन, सामाजिक सहयोग। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि समर्थन और सहयोग सफलता की कुंजी है। व्यक्ति को अपने समर्थन का सही रूप से उपयोग करके समाज में समर्थन प्राप्त करना चाहिए। इससे उसे अधिक सामरिक और मानवीय संबंधों का आनंद लेने में मदद होती है और उसकी प्रगति को बढ़ावा मिलता है। अपेक्षाएं छोड़ें, निराशा से मुक्ति। बुद्ध के अनुसार सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपेक्षाओं को छोड़ना चाहिए। अपेक्षाएं व्यक्ति को उदासीनता और निराशा में डाल सकती हैं। इसलिए व्यक्ति को अपनी अपेक्षाओं को छोड़कर प्राप्त सफलता का आनंद लेना चाहिए। समाप्ति। इन मौलिक मंत्रों के माध्यम से गौतम बुद्ध ने सफलता प्राप्त करने के लिए एक सांस्कृतिक, मानवीय और आध्यात्मिक मार्ग का मार्गदर्शन किया। उनकी शिक्षाएं ध्यान, शील, प्रज्ञा, संयम, समर्थन और अपेक्षाओं से मिलकर समृद्धि की ओर बढ़ने की कल्पना करती हैं। इन मंत्रों का अनुसरण करके व्यक्ति अपने जीवन में सफलता की प्राप्ति कर सकता है और समृद्धि और शांति की ओर बढ़ सकता है। लोगों के लिए अच्छी स्टोरी लाते रहेंगे और वीडियो को लाइक करना न भूलें दोस्तों। साहब सब्सक्राइब कर लीजिए, गर्लफ्रेंड पट जाएगी।